उत्तराखंड के वनों में लगी भीषण आग को बुझाने में वन महकमा नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन वन मंत्री सुबोध उनियाल अपनी शोखी बखारने में लगे हुए हैं। सुबोध उनियाल का कहना है कि जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर फॉरेस्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। वेदर रिपोर्ट्स हैं तो उसमें अगले 2 महीने भी ड्राई स्पेल रहने की संभावना है और ड्राई स्पेल में फॉरेस्ट फायर कैसे ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग लगातार इसमें पूरा गंभीरता के साथ सरकार काम कर रही है, लेकिन एक दीर्घकालीन नीति बनाने पर काम कर रहे हैं। और एक अभी मैंने आज ही निर्देश भी दिया है कि आज हमारे जो उन एरियाज में मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर कैसे जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करें और रिज पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाए और कि जब फायर फॉरेस्ट में आती है उस समय उस पानी का उपयोग किया जा सके। मेरे द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि हर ग्राम सभा स्तर पर या वन पंचायत स्तर पर, अगर वन पंचायत है तो वन पंचायत स्तर पर, अन्यथा ग्राम सभा स्तर पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियां बने और इन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटियों में ग्राम प्रधान, वन पंचायत का सरपंच, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के लोग और रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी कि इनकी कमेटी बने ताकि लोगों को यह लगे कि उनकी भी जिम्मेदारी है आग को रोकना। तो इसलिए आज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक, और उसके साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम ताकि लोगों को फॉरेस्ट की आग के नुकसान से भी अवगत कराया जा सके। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता राजधानी देहरादून से ज्योत्सना। जंगल धधक रहे हैं और जंगल उत्तराखंड की संस्कृति का एक हिस्सा है, उत्तराखंड की पहचान है। वहां पर यदि आग लगी हुई है तो सरकार इस पर काबू पाने के लिए क्या कुछ कर रही है? अनुज, बिल्कुल ये सही बात है कि जंगल धधक रहे हैं। और रही बात सरकार की, तो सरकार के पास जितने भी संसाधन थे, चाहे हम मैन पावर की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, आम लोगों को वन पंचायत के माध्यम से जो कमेटियां बनी हुई है उनकी बात करें, सभी अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 65% वन आच्छादित क्षेत्र है और ड्राई स्पेल बहुत लंबा चल रहा है। आपने खुद दिल्ली में भी महसूस किया होगा कि बहुत लंबे समय से कहीं भी बारिश नहीं हुई है और कह सकते हैं कि इस समय जंगल जो है वो बारूद के ढेर बने हुए हैं, क्योंकि एकदम सूखा हुआ है वहां पर और एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े एरिया को कवर कर दे रही है। हालांकि आग जंगलों में बहुत ज्यादा है, पर्यावरण पूरी तरीके से प्रदूषित है। अगर मैं देहरादून की बात करूं अनुज, तो मैं देहरादून से मसूरी को नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि जो धुंध है, धुआं है, उसके कारण कहीं भी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। जो हेली सर्विसेज हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पहाड़ में जाने वाली खास तौर पर धुआं एक दिक्कत पैदा कर रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में आग जरूर है, लेकिन राज्य सरकार के पास संसाधन बहुत सीमित हैं। एसडीआरएफ को भी अपने साथ जोड़ा गया है। इस बार हेलीकॉप्टर को नहीं लिया गया क्योंकि जो विशेषज्ञ थे उन्होंने जो राज्य सरकार को अपनी राय दी कि पहाड़ी इलाके में हेलीकॉप्टर से स्प्रे करना आसान नहीं है, क्योंकि वो कम ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा ऊंचाई से अगर वो अपने बकेट से पानी डालेंगे तो वो सही जगह पर नहीं जा पाएगा, इसमें पानी का भी नुकसान होगा, हेली सर्विसेज के चार्जेस भी बहुत ज्यादा लगेंगे और जिस काम के लिए ये मुहिम चलाई जाएगी वो काम भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आग भी नहीं बुझ पाएगी। आप विजुअल में भी देख रहे होंगे कि लगातार हर जगह से यही कोशिश है कि आग पे काबू पाया जा सके। हालांकि अभी तक जान माल का बड़ा नुकसान कहीं नहीं हुआ है, लेकिन 2500 हेक्टेयर जो वन भूमि है वो इस समय आग से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। जो वहां का वेजिटेशन है वो पूरे ढंग से जल चुका है और अब भी मौसम विभाग की तरफ से कोई राहत की खबर नहीं है। बारिश होती, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी जो आग है उसमें काबू नहीं पाया जा सकता अनुज। और खुद अब वन मंत्री कह रहे हैं कि हमको अब शॉर्ट टर्म नहीं देखना होगा, हमको केवल फायर सीजन नहीं सोचना होगा, बल्कि हमको एक दीर्घकालिक योजना के तहत काम करना होगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया में आग लगने पर किसी चोटी में या किसी गांव के एरिया में जब आग पहुंच जाती है पहाड़ी एरिया में, तो वहां पर बुझाना बहुत आसान नहीं होता है। तो हमको इस तरीके से आगे अपना करना होगा।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जोड़ना होगा, और जहां जहां वाटर सोर्सेज हैं, यानी कि कहीं पानी का कोई सोर्स है या कहीं कोई छोटी नदी बह रही है, वहां पर हमको नजदीक में वाटर टैंक बनाने होंगे कि जरूरत पड़ने पर आग बुझाने में कर सके, क्योंकि अभी तक इस तरीके का सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन जी, जी। अनुज, आग का असर सिर्फ जंगलों तक नहीं है, पर्यावरण पर भी है, और आने वाले समय में अगर ऐसे ही आग लगी रहेगी तो इसका असर पानी पर भी पड़ेगा, क्योंकि वाटर सोर्सेज जो जंगलों में होते हैं वो भी सूख जाते हैं जब बहुत ज्यादा आग जंगलों में लगती है। तो सभी लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एक बार फिर से अब मंथन करने को तैयार है कि उसकी नीति में कहाँ चूक हो गई और किस तरीके से उसको अब दीर्घकालिक नीति बनानी है। जी, ज्योत्सना, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।